केंद्र के बजट को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता डॉक्टर सतबीर सैनी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। सैनी साहब, जो केंद्र सरकार का जो बजट आया है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, कोई भी बजट चाहे स्टेट गवर्नमेंट का है या केंद्र सरकार का है, उसमें एक ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है, एक डायरेक्शन होती है कि पूरे साल का लेखा जोखा हो के जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी डिप्लॉयमेंट कैसे हो, उनकी प्रायोरिटी कैसे हो। और उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था जो पटड़ी से उतरी हुई है उसको कैसे दोबारा से पटड़ी पर लाया जाए। और जो मुख्य मुद्दे हैं जिसमें कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी बात है, जो किसानों की स्थिति दयनीय हुई है और जिसकी वजह से पिछले 2 महीने से ज़्यादा बैठे हुए हैं, धरनों पे आंदोलनरत हैं, उनके जो इश्यूज हैं वो कहीं इसमें लंबे चौड़े एड्रेस नहीं किए गए हैं। ख़ास तौर से जब इस तरह का आंदोलन चल रहा है, जो उसमें मुख्य मुद्दा आया है जो कृषि क्षेत्र का, उसमें यूरिया और इस पे जो डीएपी वगैरह पे जो सब्सिडी थी वो 1,33,000 करोड़ की थी, उसमें से कोई 55,000 के करीब अब वो कम की गई। कुल मिला के मतलब जो है उसमें जो परसेंटेज जो गिरी है, चाहिए तो बढ़नी इस हालात में, क्योंकि उनको राहत देनी थी और जो C2 के फार्मूले के हिसाब से उनकी प्रोटेक्ट करनी थी उनको, जो सरकार का मुख्य दावा भी रहा है, शुरू से रहा है कि हम कोस्ट प्लस से 50% उसको मुनाफे के साथ देंगे, वो अगर दिया जाता और उसमें ये सब्सिडी भी कम कर दी तो अब उसकी जो आगे क्या परिस्थितियाँ होंगी कि उसका कर्ज, जो किसान पहले से कर्जदार है, उसको किस तरह से राहत दे पाएंगे, ये अपने आप में संशय पैदा करता। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात थी जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो पोजीशन जो बिगड़ी है, जिस स्तर पर गई है पिछले जो लॉकडाउन के बाद जो परिस्थितियाँ हुई थी, तो उसको जो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी, वो सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें डायरेक्ट उनको बेनिफिट देना चाहिए था। जैसे एम्प्लॉयज़ के केस की अगर हम बात करें, डियरनेस अलाउंस काट लिया, 3 किस्तें कट चुकी है, वो उनको जो ड्यू था उनका, महंगाई बढ़ी है, महंगाई तो बढ़ी है, सरकार मानती है, किस्तें भी डिक्लेयर की बट दिया नहीं, वो उसको अगर दिया जाता तो उससे क्या मिलता है, उसकी डिमांड क्रिएट होती है। अगर मेरे पास परचेजिंग पावर नहीं है, आम आदमी के पास, कॉमन मैन के परचेजिंग पावर नहीं, किसान की अगर परचेजिंग पावर नहीं है, तो वो डिमांड कैसे क्रिएट होगी? और जब तक डिमांड क्रिएट नहीं होगी देन इकोनॉमी की रफ्तार कैसे बढ़ेगी? तो ये अब इसमें कई चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कैपिटल प्रोजेक्ट पे हमने बहुत खर्चा दिखाया है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, ये तो बहुत लंबा लॉन्ग टर्म है, इसका इम्पैक्ट बहुत देर बाद आएगा अगर होता भी है। पहली बात तो कई बार ज़मीन एक्वायर करने में या कुछ और इस तरह के लॉन्ग टर्म ये होता है, इसमें बहुत देर लगेगी। तो जो इम्पैक्ट चाहिए था इकोनॉमी को डीरेल जो हुई है उसको लाइन पर लाने का, खासतौर से जो बेरोजगारी की जो बहुत भयंकर समस्या है, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम पर भी इफेक्ट आया है, और भी हमारी ओवरऑल जो इकोनॉमी जब उठेगी, जब तक उनके पास परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए उनको डायरेक्ट, जिस तरीके से कई देशों की सरकारों ने, जैसे अमेरिका में है या यूरोप में है, जब हम और चीज़ें तो उनकी तर्ज पे करते हैं, उनकी कई चीज़ों का अनुसरण करते हैं, बट जब हम उनको एम्पावर करने की बात है, कॉमन मैन को एम्पावर करने की बात है, या उसके रिसोर्सेज को, एक गरीब आदमी के पास जो परिस्थितियां बनी हैं, उनकी बेरोजगारी आ गई और उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, अगर उसको सीधा लाभ अगर दिया जाता किसी न किसी तरीके से इंसेंटिव के तौर पे, या अब एम्प्लॉयमेंट के रिसोर्सेज कुछ इस तरह से जनरेट करते सीधा लगता, और ये एम्प्लॉयज़ की जो बात है जिसमें डीए नहीं दिया, तो ये अगर चीज़ें होती तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है और डिमांड भी बढ़ती है। चलिए साहब, आप लंबे समय तक हरियाणा में अफसर रहे हैं जी, और लगातार बजट देखते रहे हैं, इस बजट में हरियाणा को क्या मिला है? तो हरियाणा में तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जहाँ कुछ स्टेटें हैं जहाँ इलेक्शन है, उन स्टेटों को जो एक पैकेज जरूर दिया गया है, उसको एक राजनीतिक बात है वो। अदरवाइज जिस तरह से हर बजट में एक उत्साह होता था कि बजट आएगा, कहीं कोई प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट मिलेगा, रेलवे का आएगा, या कोई बड़ी फैक्ट्री आएगी जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एज सच कोई अलग से नहीं है। और वो भी जो है खास तौर से जो कृषि क्षेत्र को उम्मीद करते थे कि जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, जिस तरह का किसान आंदोलनरत हैं, कम से कम उनको उनकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस उस ढंग से मिले जो सरकार कहती आई है। जो आयोग बनाया गया था, उस आयोग को की जो रिपोर्ट थी, C2 का जो फार्मूला था वो मिलता, तो जो कर्जदार हुआ है किसान, उसको कुछ राहत मिलती। ना तो उसको किसी तरह की इस तरह राहत मिली है, और ना ही जो सब्सिडी वगैरह दी जाती थी, यूरिया पे थी, DAP पे थी, वो बहुत ड्रास्टिकली कट कर दी गई है। कम से कम इस सिचुएशन में तो उनको राहत मिलनी चाहिए थी।
सैनी साहब, ये जो मध्यम वर्ग है, गरीब तबका है, पहले महंगाई से बड़ा परेशान है, अब डीजल और पेट्रोल के दामों में फिर वृद्धि हो गई है, आपको क्या लगता है कि गरीब आदमी की कमर नहीं टूट रही है लगातार? देखो ये जो पेट्रोलियम के जैसे डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं, खास तौर से डीजल के, जो कृषि क्षेत्र में भी लगता है, जो ट्रांसपोर्ट में भी इसका यूज होता है, उसका कास्केडिंग इफेक्ट है ना, बहुत हाई होता है। डीजल पे अगर हम छोटे छोटे देश भी देखें, अपने साथ वाले देश हैं, चाहे नेपाल है, चाहे श्रीलंका है, या और साथ वाले देश हैं, बांग्लादेश है, उनमें जो हमारे यहाँ तो अपनी क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने के भी अपने प्लांट भी हैं, सारा कुछ है, उसके बावजूद भी जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट आती है उससे कहीं 1.5 गुना ज़्यादा, मतलब जो है ना ड्यूटीज़ हैं, टैक्स हैं, वैट है, एक्साइज ड्यूटी है, इतना ज़्यादा लगा दिया, उससे ज़्यादा कहीं लगा दिया, तो उसकी प्राइसेस बढ़ा दी, और उसका इफेक्ट क्या था? महंगाई पे। और यही वजह है, महंगाई जो बढ़ेगी इसके इम्पैक्ट और जाएंगे, क्योंकि कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अब ट्रांसपोर्टर है, वो तेल लगेगा, भाड़ा जब करते हैं, कमर्शियल जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं उस पर वो रेट बढ़ जाएगा, वो महंगाई अल्टीमेटली आम आदमी कॉमन मैन पर पड़ेगी, इन्फ्लेशन रेट इसका बढ़ेगा। यही वजह है, स्टील का ले लीजिए, सीमेंट का ले लीजिए, और जो जितने भी कमोडिटीज हैं उनका रेट 30 से 40-50% तक बढ़े हैं। तो हरियाणा सरकार तो कह रही है बड़ा अच्छा बजट है। देखो, सरकार तो कोई भी अपना बजट होती है, जो अपना कोई भी है, वो पॉलिसी है स्टेट की या सेंटर की पॉलिसी है, सेम गवर्नमेंट है, सेम पार्टी की सरकार है, वो तो उसको सराहेगी। अगर वो नहीं सराहेंगे तो कौन उसको करेगा? अदरवाइज तो इसमें एज सच जो क्रिटिकल जिस दौर से गुजरे हैं, दिखावे के लिए तो बहुत कुछ हुआ है, या यूं कहिएगा कि बड़े जो घराने हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके हिसाब से तो ये सारी चीज़ें ठीक हैं, और यही वजह है इसमें जितना प्रोजेक्शन जिस ढंग से किया गया है। बट आम आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए और कर्मचारी के लिए या कोई छोटे बिजनेस कारोबारी के लिए इसमें कुछ इस तरह की कोई राहत दिखाई नहीं देती जिससे ये कहा जा सके कि ये संतुलित बजट है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।